हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हमने समास पढ़ा और समास के ही हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न सिर्फ प्रश्न नहीं है बल्कि हम समास विग्रह करना सीख रहे हैं। साथ में समास जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको भी हम यहाँ पर बताते जा रहे हैं। तो हमने 20 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इसको आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आत्मकथा समस्त पद से समास का उदाहरण है। चलिए प्रश्न लिखें, आत्मकथा में कौन सा समास। चलिए, पहला है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए आत्मकथा का मतलब क्या होता है। आत्मा की कथा या आत्मा की कथा। ठीक है, आत्मकथा, आत्मा की कथा। यहां पर हमने विग्रह करने पर क्या देखा कि जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो आया है कि आप जानते हैं किसमें आता है, तत्पुरुष समास के संबंध तत्पुरुष समास में आता है। किसके भेद में आता है, तत्पुरुष समास का एक भेद है आपका संबंध तत्पुरुष समास। उसमें आपका क्या आता है, आत्मकथा, उसमें आता है आपका संबंध तत्व। इसमें का की के का लोप किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, तत्पुरुष समास। मनोरोग समस्त पद का विग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, मनोरोग समस्त पद का विग्रह। तो यहाँ पर भी देखिए मन रोग, इसका तो हमें विग्रह करना है। तो क्या हो जाएगा, मन का रोग, मन पर रोग, या मन में रोगी, या मन के समान रोगी। मनोरोग का समास विग्रह होता है मन का रोगी। और साथ में आप ये भी बताएं इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में बता चुकी हूँ, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, उसका कौन सा भेद है। ये आपका तत्पुरुष समास में आता है, लेकिन कौन सा भेद है। अब इतना आप क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रश्न है कौन सा तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष के भी आपने भेद पढ़े हैं। तो कौन सा तत्पुरुष समास इसमें आता है, इस प्रश्न का भी आप उत्तर देंगे साथ। ठीक है, तो मनोरोग यानी कि मन का रोग, इसका सही उत्तर है मन का रोग। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना। पहला है पराधीन, इसमें कौन सा समास है, पराधीन। तो देखिए आपको अव्ययी भाव समास बताना है। पराधीन आपका पर यानी दूसरों के अधीन, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। इसमें तो आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास, चतुर्भुज आपका बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज कहते हैं भगवान विष्णु के लिए, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास है, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। महाशय में कौन सा समास है, महाशय, महाशय में आपका कर्मधारय समास है। और यहाँ पर ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं है। आजीवन, जिसमें पहला पद प्रधान हो, आजीवन पूरे जीवन भर। ठीक है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास है किसमें, आजीवन में। सिर्फ एक प्रश्न की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, शिरोवेदना समस्त पद का समास विग्रह और समास बताइए। शिरोवेदन, तो इस समस्त पद के सही समास और समास का चयन करना है। इसका सबसे पहले तो समास विग्रह क्या है, समास विग्रह,
सही समास विग्रह और समास का चयन करना। सिरोवेदन का मतलब होता है सिर में वेदना, सिर के लिए वेदना, सिर और वेदना या सिर है जो वेदना। सिरोवेदना का समास विग्रह होता है सिर में वेदना। सिर में अर्थात आधार की बात की गई है। मैं विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था और मैं कहां पर आता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, तो इसका समास विग्रह है सिर में वेदना और इसमें समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। सिंपल सा यहाँ तत्पुरुष की बात की गई है। चलिए अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 25 या प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद कर्मधाराय समास का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं कापुरुष, श्वेत कमल, विद्यापति, क्रोधाग्नि। सबसे पहले तो जान लेते हैं इन शब्दों में किस शब्द में कौन सा समास है। कापुरुष में कौन सा शब्द है, समास है। कापुरुष में कौन सा समास है, कापुरुष में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें कर्मधाराय समास किसमें नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 25 का विद्यापति, इसमें आपका कर्मधाराय समास है। श्वेत कमल में आपका कर्मधाराय समास है। विद्यापति में आपका कर्मधाराय समास नहीं है। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है और कौन से समास का ये उदाहरण है। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला का समास विग्रह क्या होता है, त्रिफला, त्रिफला। तो जब भी समास आपको बताना है, समास बताने से पहले आप विग्रह करेंगे। त्रिफला का मतलब हो जाता है तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार। अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है। देखिए तीन फलों का समाहार, समाहार और समूह जैसे तीन, यहाँ पहला आपका संख्यावाचक आया है, त्रिफला संख्यावाचक। और ये किसमें होता है, संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक किसमें हो जाता है, आपका द्विगु समास में संख्यावाचक हो जाता है। समाहार और समूह जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, कभी कभी दूसरा पद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, विद्याधन का विग्रह, विग्रह यानी समास विग्रह। तो विद्याधन, विद्या का धन, विद्या और धन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, अधन रूपी विद्या या विद्या रूपी धन। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा विद्या रूपी धन, विद्याधन, विद्या रूपी धन। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको समस्त पद दिए गए हैं और समास भी दिया गया है। समस्त पद है और समास भी आपको दिया गया है। ठीक है, समस्त पद है चक्रपाणी, रोग मुक्त, यथानियम, रात दिन। समस्त पद में चार यहाँ समस्त पद दिए गए हैं। पहला समस्त पद है आपका चक्रपाणी, दूसरा है आपका रोग मुक्त, तीसरा है आपका यथानियम, चौथा है आपका रात दिन। ठीक है, अब यहाँ समास कौन सा है, कर्मधाराय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। चलिए कौन सा उत्तर यहाँ पर ठीक होगा, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही है, कौन सा युग्म ठीक है। यानी कि चक्रपाणी में कौन सा समास है,
तो बताएं चक्रपाणी में कर्मधारय समास है या कौन सा समास? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो आप देखिए चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें आपका कर्मधाराय नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रोग मुक्त में कौन सा समास है? रोग मुक्त में कौन सा समास है? रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, तो ये तो आपका तत्पुरुष समास आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। यथा नियम में कौन सा समास है? यथा नियम में भी आपका अव्ययी भाव समास है, प्रथम पद यहाँ पर प्रधान है। ठीक है। और रात दिन में कौन सा समास? रात दिन में तो रात दिन जिसमें दोनों ही रात और दिन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रात और दिन, तो दोनों ही प्रधान है, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास आता है, द्विगु समास नहीं आता है। अब यहां से हमने क्या देखा? चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास है, रोग मुक्त में तत्पुरुष समास। तो चक्रपाणी वाला जो पहला ऑप्शन है ये तो आपका गलत हो गया, फर्स्ट तो आपका गलत है, सेकंड और थर्ड आपके बिल्कुल सही हैं। रोग मुक्त में तत्पुरुष समास है, साथ में यथा नियम में आपका अव्ययी भाव समास है। तो चलिए सेकंड और थर्ड जहां दिया हो वो आपका सही है, फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ भी नहीं, सेकंड और थर्ड, तो तीसरा ऑप्शन ही आपका उत्तर यहाँ पर सही होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी आप देखें। चलिए, कर्मधाराय और बहुब्रीहि समास का दोनों का उदाहरण क्या है? ठीक है। तो देखिए अंधकूप, नीलकंठ, नीलकंठ। सबसे पहले जानते हैं कर्मधाराय समास क्या होता है और बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि में आपके दोनों पद मिल करके एक नए पद का निर्माण करते हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आपका नीलकंठ है ये भगवान, नीला है कंठ जिनका, भगवान शिव के लिए कहा गया है। नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का। ठीक है, नीलकंठ। साथ में आप जानते हैं ये आप कर्मधारय, बहुब्रीहि में आप विशेषण विशेष्य की बात करते हैं। नीला है कंठ जिसका, उसे क्या कहते हैं? भगवान शंकर या भगवान शिव कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास, चलिए बहुब्रीहि समास भी आपका क्या है? नीलकंठ है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है। और कर्मधाराय में आपका क्या आ जाता है? विशेषण और विशेष्य। तो कर्मधाराय में आपका विशेषण और विशेष्य, कर्मधाराय में विशेषण विशेष्य। नीला है कंठ जिसका, तो किसका है नीला कंठ? नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ? भगवान शिव का। तो शिव के लिए यहाँ कहा गया है। लेकिन अब देखिए नीला है कंठ, कंठ की विशेषता बताई गई है, कैसा है कंठ? नीला है। ये कैसा? नीला है कंठ, यानी कि कंठ तो आपका विशेष्य हो गया और नीला यहाँ पर विशेषण हो गया है।
तो इसमें विशेषण विशेष्य भी है और एक नए पद का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। नीला है कंठ जिसका, वो है भगवान शिव। शिव के लिए कहा गया है नीलाकंठ, शंकर के लिए कहा गया है नीलाकंठ। तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि और कर्मधाराएं दोनों ही समास का ये उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि दोनों पदों मिल करके, दोनों ही पद मिल करके एक तीसरे पद का निर्माण, यहाँ पर कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद आकर के प्रधान हो जाता है। और साथ में विशेषण विशेष्य आपका कहाँ कहलाता है, कर्मधारय समास में आपका विशेषण, एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। चलिए, अब यहाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि आपका जो बहुव्रीहि समास है वो क्या होता है, जिसमें आपके दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। फिर से यहाँ पर उदाहरण वही सेम आ गया है, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए, ग्रामवास का सही समास विग्रह और समास का नाम बताना। ग्रामवास, ग्रामवास, इसका आपको समास विग्रह बताना है, साथ में समास के नाम यानी कि उसके भेद को भी बताना है, कौन सा समास यहाँ पर आ जाता है। ग्राम में वास, यही इसका क्या है, सही समास विग्रह है। और में अधिकरण में आता है तत्पुरुष समास का, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्राम और वास नहीं होगा, ग्राम का वासी भी नहीं होगा और ग्राम का वास भी नहीं होगा, ग्राम में वास। ठीक है, काली मिर्च समस्त पद से समास विग्रह करने और उसका समास भी बताइए। सबसे पहले तो इसका आप विग्रह कीजिए, काली मिर्च का। काली मिर्च का विग्रह क्या हो जाएगा, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि काली तो आपका विशेषण हो गया है। किसकी विशेषण विशेषता बताया, इसने विशेषता बताई है मिर्च की, मिर्च यहाँ आपका विशेष्य हो गया। और विशेषण और विशेष्य किसमें आता है, ये आपका आ जाता है किसमें, कर्मधाराय समास में। बस इसलिए समस्त पद का पहले विग्रह करें, विग्रह करने के बाद आप उसको देखें, तब जाकर के आप इसके समास को बता पाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजीपति का समास विग्रह बता। पूंजीपति, चलिए, पूंजीपति इसका समास विग्रह क्या होगा, पूंजी और पति या पूंजी से पति या पूंजी के बिना पति या पूंजी का पति, पूंजी का पति। और इसका समास का भेद क्या हो जाएगा, का शब्द आया है तो तत्पुरुष समास यहाँ पर आ जाता है। और इसमें भी आपका संबंध तत्पुरुष की हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा और साथ में संबंध तत्पुरुष की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, फिर से आपके पास यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, समस्त पद दिए गए हैं, समास आपके पास दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर चुनना है। समस्त पद में आपका पहला है अनुरूप अव्ययी भाव, सज्जन कर्मधाराय, कमल नयन तत्पुरुष, पीताम्बर दिगु। चलिए, समस्त पद है आपके पास अनुरूप, सज्जन, कमल नयन, पीताम्बर। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा, क्या अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, अनुरूप में आपका अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल है। पहला पद प्रधान है। सज्जन में आपका सज्जन, इसमें आपका कर्मधाराय समास है। कमल नयन तत्पुरुष समास, कमल के समान नयन, तो ये जो है आपका तत्पुरुष नहीं है,
तो ये आपका पीतांबर, ये आपका द्विगु नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब तो आपको इतना समझ लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो कमल नयन में आपका तत्पुरुष समास नहीं है, पीतांबर में आपका द्विगु समास नहीं है। अब मैंने कहा कमल नयन में आपका तत्पुरुष समास नहीं है, तो आप बताएंगे कमल नयन में कौन सा समास। कमल नयन का जो विग्रह है क्या हो जाता है, कमल के समान नयन, यानी कि यहाँ हम समानता बता रहे हैं, नयनों की समानता कमल के साथ कर रहे हैं। और ये हमने किस समाज में बात करी थी, जिसमें उपमा और उपमेय आता है, विशेषण विशेष्य आता है। तो ये ना होकर के यहाँ पर आपका कर्म धाराएं है। ठीक है, हमने कहा पीतांबर में द्विगु समास नहीं है, तो पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है। तो पीतांबर का मतलब क्या होता है, पीत है अंबर जिसका, जिसके पीले कपड़े हैं, पीत है अंबर जिसका, और जिसका पीत अंबर होता है उसे कहते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो है पीले कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु समास ना होकर के बहुब्रीहि समास आपका यहाँ पर हो जाता है। चलिएगा, नोट करें इसे। ये तो हमने ऑप्शन पहले ही बता दिया था कि अनुरूप में आपका अव्ययी भाव है, सज्जन में आपका कर्म धाराएं है, लेकिन हमने यहाँ कहा कि कमल नयन आपका तत्पुरुष नहीं है, तो क्या है, कमल के समान नयन, अर्थात उपमा और उपमेय यहाँ पर आ रहा है। हम समानता कर रहे हैं कि नयन नेत्र किसकी तरह है, कमल के समान है, अर्थात इसमें आपका कर्मधाराय समास आ जाता है। कर्मधाराय समास में दो चीजें बताई थी, एक विशेषण विशेष्य पहचान करना, और उपमा और उपमेय जब आ जाए तो आपका कर्मधाराय आ जाता है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, किसका है पीत अंबर, पीले वस्त्र कौन पहनते हैं, भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। तीसरा पद प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास यहाँ पर आ जाता है। चलिएगा, इसे नोट करें। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद कुछ प्रश्न, दो प्रश्न आप लिखेंगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे। निम्न में से कौन सा समस्त पद बहुब्रीहि और कर्मधाराएं दोनों का उदाहरण है, पीतांबर, चंद्रमुख, नीलाकाश और कनक लता, इन दोनों में आपका बहुब्रीहि और कर्मधाराएं किन शब्द में जो है दोनों ही समास हैं। साथ में रसोई घर समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन करना है। तो चलिएगा, इन दो प्रश्नों को लिखें, इनको आप करके लाएंगे। तो 34 है, इसको आप घर से करके लाइएगा। रसोई घर समस्त पद जो है उसके सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन करना है आपको। तो रसोई करेंगे आप, क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है, पूरा लिख लें। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में भी हमने समास से आधारित प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। साथ में हमने समास को भी जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर ऑप्शन को हम बता रहे हैं कि कौन सा समास किस में है। कहीं विग्रह करना है तो समास को बता रहे हैं, समास को बताना है तो विग्रह करके भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।